Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सूखी खांसी, बहती नाक, बुखार, थकावट वायरस के आम लक्षण हैं। इसके अलावा गंध, स्वाद की हानि भी इसके लक्षणों में शामिल है। सवाल ये है कि इसमें संक्रमित होने के बाद टेस्ट और स्मेल नहीं आने पर कैसा महसूस होता है। क्या इन लक्षणों के बाद मरीज किसी भी तरह के स्मेल और टेस्ट को महसूस नहीं कर पाता है? इस पर कई शोधकर्ताओं मानते हैं कि कोरोना के साथ एनोस्मिया गंध की कर्म संक्रमण का प्रारंभिक चेतावनी संकेत है। हालांकि नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मोहाली और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ के शोधकर्ताओं ने अपने शोध में पाया गया है कि कोरोना के मरीज कुछ तरह के स्मेल और टेस्ट को महसूस नहीं कर पाते हैं। एक अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार शोधकर्ताओं ने स्मेल और टेस्ट को लेकर सभी भारतीयों के घरों में मौजूद 5 अलग अलग प्रकार के आने वाली सुगंध का उपयोग किया। इन 5 सुगंधों को एक ऑनलाइन सर्वेक्षण के आधार पर चुना गया था, जिसमें 100 व्यक्तियों को शामिल किया गया। उन्हें उन लोगों को चुनने के लिए कहा गया जिन्हें वे सबसे आसानी से पहचान सकते हैं। इनमें लहसुन, पुदीना, इलायची, नारियल तेल और सौंफ जैसी चीजें शामिल थीं। स्मेल की शक्ति पूरी खत्म नहीं होती। शोधकर्ताओं ने पाया कि जबकि लोग कोरोना के संक्रमित होते हैं, उन्हें गंध का नुकसान होता है, हालांकि उनके स्मेल की शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं होती। अध्ययन के अनुसार 4.1% प्रतिभागी गंध परीक्षण में मौजूद 5 सुगंधों में से किसी को पहचानने में असमर्थ थे। उनमें से 38.8% सुगंध में कम से कम एक को पहचानने में असमर्थ थे और 16% लोग पहचान करने में सक्षम नहीं थे। अध्ययन का संचालन करने के बाद शोधकर्ताओं ने पाया कि कोरोना के मरीज 2 सुगंधों का पता लगाने में असमर्थ थे। उसमें नारियल तेल और पेपरमिंट यानी पुदीना शामिल है। टीम का मानना है कि जिस व्यक्ति को ये 2 गंध नहीं आ रही है, उसके आधार पर कोरोना के रोगियों की पहचान करने में मदद मिल सकती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस पद्धति का उपयोग घर पर भी किया जा सकता है। भारत में कोविड-19 के 86,881 नए मामले सामने आने के बाद से देश में कोरोना की कुल मरीजों की संख्या 63 लाख से अधिक हो गई है, जबकि 52,73,201 लोग अब तक इस महामारी से स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मरीजों के ठीक होने की दर 83.53% है। आंकड़ों के अनुसार नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमित कुल संख्या 63,12,584 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में संक्रमण से और 1,181 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 98,678 हो गई है।